पार्ट है एचआरए। हर एक एम्प्लॉय को एचआरए कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, बट जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि एचआरए का कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एचआरए। हर एक एम्प्लॉय परेशान रहता है अपने एचआरए के कैलकुलेशन को लेकर। तो आज हम उसी के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस। मैं आलोक मिश्रा और हम लोग देखने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस। इससे पहले आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा पूरा वीडियो इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एचआरए कैलकुलेशन एम्प्लॉय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आप एचआरए के कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपने एचआरए के कैलकुलेशन को कर सकते हैं कि जो कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड कर रही है वो कितना टैक्सेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कंपनी कैसे एचआरए कैलकुलेशन होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने हम लेकर आए हैं, उसी के बेस पे ये कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एचआरए को समझ लेते हैं कि एचआरए के पार्ट क्या होते हैं। देखो, एचआरए का जो कैलकुलेशन होता है, जो रेंट होता है, वो 3 तरीके से रेंट होता है। पहला, जो कंपनी आपको एचआरए देती है, जो कंपनी आपको एचआरए देती है, हाउस रेंट अलाउंस देती है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो आप मतलब एम्प्लॉय रेंट पेड करता है ओनर को, जहां पे रहता है, एक्चुअल रेंट पेड जो करता है ओनर को। तीसरी कंडीशन होती है एग्जम्पशन, कितना एग्जम्पशन उनको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल एचआरए रिसीव, सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, और थर्ड है 50% ऑफ द सैलरी। अब ये दोनों को पहले समझ लीजिए। रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 10% सैलरी ये एग्जम्पशन है, 10%, 50% और 40% ये एचआरए का एग्जम्पशन क्राइटेरिया है। एग्जम्पशन क्राइटेरिया है एचआरए का। 10% ऑफ द सैलरी ये नॉर्मल सिटीज के केस में है। 50% सैलरी ये मेट्रो सिटी के केस में है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई अगर आप रहते हो तो ये मेट्रो सिटी के केस में है। 40% पॉपुलेशन के हिसाब से टैक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन की, एचआरए कैलकुलेशन की। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए जिसकी एनुअल सैलरी 5 लाख है, 5 लाख रुपए। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं एचआरए के कैलकुलेशन का, कि आप अपने सैलरी में जो आपको एचआरए रिसीव होता है उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। क्या सारा जो एचआरए मिल रहा है वो सारा आपका टैक्सेबल होगा या कुछ उसमें से एग्जम्प्ट होगा। क्लियर। चलिए, एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए जिसकी सैलरी है 5 लाख रुपए और कंपनी उसको एचआरए दे रही है 1,20,000 रुपए का, और वो जो एक्चुअल रेंट पेड कर रहा है वो 1,50,000 रुपए का रेंट पेड कर रहा है, और वो रहता है मेट्रो सिटी में, मतलब कि मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता कहीं भी पकड़ लो। तो इनका कैलकुलेशन हमको करना है। ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन कैसे होगा। क्लियर। अगर आपकी सैलरी या आपकी कंडीशन इससे मैच करती है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव का। इसी को हमको कैलकुलेट करना है कि जो 1,20,000 रुपए हमको कंपनी दे रही है इसमें से कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट होगा, हमें यही कैलकुलेट करना। चलिए, तो हम बात करेंगे यहां से रेंट पेड। ध्यान दीजिएगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है। तो रेंट हम कितना पेड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रेंट हम पेड कर रहे हैं 1,50,000 रुपए। कितना पेड कर रहे हैं, 1,50,000 रुपए, और कह रहा है कि सैलरी का 10%। तो सैलरी हमारी कितनी है, 5 लाख रुपए। तो आपका 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000। ध्यान समझिएगा, 5 लाख का 10% 50,000। क्लियर। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, जल्दी बताइए, 1 लाख रुपए। कितना बचेगा, 1 लाख रुपए। ठीक है। सेकेंड स्टेप आइए। सेकेंड स्टेप कह रहा है कि 50% ऑफ द सैलरी, क्या कह रहा है, 50% ऑफ द सैलरी। क्लियर। हमने इसका कैलकुलेशन कर दिया। अब यह 50% ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पे क्योंकि मेट्रो सिटी में है, तो 50% ऑफ द सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो सैलरी का 5 लाख है तो 50% कितना होगा, 2,50,000 होगा। कितना होगा, 2,50,000। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, किसको, जो ये 1 लाख था तो यहाँ पे 2,50,000 माइनस 1 लाख। ठीक है। कितना बच जाएगा भैया, 1 लाख रुपए। कितना बच गया, 1 लाख रुपए। क्लियर। 1 लाख बचा। अब हम एक्चुअल में एचआरए रिसीव कितना हो रहा है, तो एक्चुअल में एचआरए रिसीव हो रहा है हमको 1,20,000 रुपए। कितना, 1,20,000 रुपए माइनस 1 लाख, बचा कितना, 20,000 रुपए।
तो यही 20,000 रुपये आपका है HRA टैक्सेबल। ये 20,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? मतलब कि 1,20,000 में 20,000 रुपये आपका टैक्सेबल होगा और 1,00,000 रुपये एग्जम्प्ट होगा। क्लियर? बात समझ में आई? इसी तरीके से HRA का कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अगर ये कैलकुलेशन आप नहीं करोगे तो पूरे 1,20,000 आप अपनी इनकम में ऐड कर दोगे, तो आपको पूरे 1,20,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में आपको जो टैक्स पे करना है वो 20,000 पे करना है। तो यही जब ITR फाइल किया जाता है, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, तो यही सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अलाउंस होते हैं जो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं या 50-50 के केस में होते हैं, तो अगर आप वो कैलकुलेशन नहीं करते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप ITR फिल कराओ, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराओ, तो किसी प्रोफेशनल से कराओ, जिससे आपका प्रॉपर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन बनाने के बाद फिर आपको टैक्स लायबिलिटी बताए। क्लियर? तो ये HRA का कैलकुलेशन है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं।